औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा क्यों आता है और इस पर काबू कैसे पाया जाए। हम सबको मालूम है कि गुस्सा एक इंसानी अमल है जो हम सबको आता है, लेकिन जब ये बढ़ता है या इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है तो उससे परेशानी होती है। एक मैगज़ीन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक चाहे काम करने में परेशानी हो या दूसरों के साथ ज़ाती ताल्लुकात में गुस्सा करने के बलाखिर नुकसानात क्या होते हैं। गुस्से की वजूहात क्या है। माहिरीन के मुताबिक गुस्से पर काबू पाने की मुनासिब तरीक़ों के बारे में सोचने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसकी वजूहात क्या है। लिहाजा बेहतर और मुनासिब तरीक़ा ये है कि इस पर काबू पाने की तरीक़ों के जानने से कबल इसके असबाब को जाने ताकि मसले को जड़ से ख़त्म कर सके। गुस्से के वजूहात को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक है बैरूनी असबाब। अमूमन गुस्सा बैरूनी असबाब के नतीजे में होता है, जैसे काम की वजह, ऑफिस वगैरह में कोई मसला हो जाए या किसी बंदे से इख्तिलाफात राय हो जाए, ये हो जाने के नतीजे में आता है। दाखिली असबाब क्या है। गुस्से का सबब दाखिली असबाब भी हो सकते हैं, जैसे बेचैनी या तवील इंतज़ार, क्योंकि इस किस्म के एहसासात गुस्से का सबब बनते हैं। बहरहाल गुस्से के जो भी वजूहात हो, इस माहौल के मुताबिक वो शख्स अपने गुस्से के इजहार के लिए मुनासिब तरीक़े का इंतखाब करता है। हर शख्स का माहौल की नौइयत के मुताबिक गुस्से के इजहार का तरीक़ा भी मुख्तलिफ होता है। गुस्से के वक्त लोग इन तीन हालतों का सामना करते हैं, या तो इजहार करेंगे या इसे दबाते हैं और या फिर ठंडा करने की कोशिश करते हैं। गुस्से के जज्बात का इजहार साफ अंदाज में किया जाए, ना कि जारहाना अंदाज अपनाया जाए। उसी को दबाया जा सकता है, यानी इस पर काबू पाया जा सकता है। अलबत्ता इसमें खतरा ये है कि ये अंदरूनी परेशानियों का सबब बन सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या कोई बीमारी हो सकती है। उसी को ठंडा करना या इस पर कंट्रोल का हतमा तरीका ये है कि दोनों असबाब यानी अंदरूनी और बैरूनी वजूहात और असबाब पर काबू पाया जाए। माहिरीन के मुताबिक जब भी गुस्सा आए तो गहरी सांस लें, आराम करें और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। पहला तरीका यानी गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने की कोशिश करते वक्त आहिस्ता आहिस्ता आरामदेह अल्फाज को दोहराने की कोशिश करें, जैसे पुरसकून हो जाओ, आराम करो। दूसरा तरीका आसान वर्जिशें करने की कोशिश करें, जैसे योगा, ताकि आपके मसल्स को आराम मिले। इस तकनीक में आपको ज़्यादा वक्त और मेहनत दरकार नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत आसान है। लिहाजा रोज़ाना इन पर अमल करने को यकीनी बनाएं ताकि आप गुस्से की हालत में इस पर अमल कर सकें। मिसाल के तौर पर आप ये सोचें कि मेरा गुस्सा करने से कुछ ठीक नहीं होगा। तीसरा तरीका यह है कि मसला हल करना। बाज़ औक़ात गुस्से की वजह बिल्कुल दुरुस्त होती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में असल मसाइल मौजूद है कि इनसे बचा नहीं जा सकता। लिहाजा इन मुश्किलात का रद्द-ए-अमल काबिल फ़हम है और इसी तरह मसले के हल की तरफ तवज्जो भी दी जाए, लेकिन अपने आप पर ये बोझ मत डालें कि हमेशा तमाम मसाइल का हल होता है। चौथा तरीका दूसरों के साथ गुफ्तगू को बेहतर किया जाए। दूसरा ये गुस्सा क्यों आता है इसे समझने की कोशिश करें और फिर इनके साथ इसे शेयर करें। पांचवा तरीका अपने आसपास के माहौल को तब्दील करें। दिन के वक्त कुछ वक्त अपने लिए निकालें, क्योंकि ये ज़रूरी है। छठा तरीका मुख्तलिफ और नई तरीक़ों से मामलात को सुलझाना। माहिरीन के मुताबिक 3 तरीक़े हैं जो किसी सूरत हाल पर आपकी रद्द-ए-अमल को तब्दील करने में मदद दे सकते हैं।
غصے پر قابو پانے کی آسان ورزشیں کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی غصہ آئے گہری سانس لیں، آرام کریں اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔